उद्धव जी ने कहा कि महाराज, वेद में वर्णित विधि निषेध, वर्णाश्रम, प्रतिलोम, अनुलोम, देश काल आदि के जो विषय हैं वे सब गुण दोष भेद की दृष्टि से ही तो सिद्ध होते हैं, अन्यथा विधि निषेध कैसे बनेगा। भेद दृष्टि से ही यह सब सिद्ध है। वेद ही गुण दोष भेद दृष्टि का वर्णन करता है और वही अपवाद भी करता है। इससे तो एक भ्रांति उत्पन्न करने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। असल में इस भ्रांति का कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण तो तत्व वस्तु में, परमार्थ वस्तु में गुण दोष का निषेध बताते करते हैं, लेकिन उद्धव जी कह रहे हैं कि वस्तुओं में गुण दोष होता है और वेद उसका अनुवाद करता है। भगवान कह रहे हैं परमार्थ वस्तु में गुण दोष होता है, उद्धव जी कह रहे हैं कि परमार्थ वस्तु में गुण दोष का निषेध करते हैं भगवान, और उद्धव जी कह रहे हैं वस्तुओं में गुण दोष होता है और वेद उसका अनुवाद करता है। वेद के प्रामाण्य के विषय में जो उच्च कोटि का दृष्टिकोण है वह यह है कि परमार्थतः निर्गुण तत्व में गुण दोष कुछ है ही नहीं। परमार्थतः निर्गुण तत्व में कोई गुण दोष नहीं है। जहाँ अनादि अविद्या के कारण वासना है, कामना है, पक्षपात है, लोभ है, तृष्णा है, वहाँ उस विकार की निवृत्ति के लिए वेद संस्कार के रूप में गुण और दोष का, वेद संस्कार के रूप में गुण और दोष का विभाग करके दोष के परित्याग तथा गुण के ग्रहण को बताता है, वेद बताता है। गुण दोष वस्तु में से नहीं निकलते, वेद में से निकलते हैं। वेद ही गुण दोष का विभाग करता है। हमारी आँख में से ही सुंदर असुंदर निकलता है, वस्तु में से सुंदर असुंदर नहीं निकलता, क्योंकि हमारी आँख वासना वासित है। प्रमेयगत गुण दोष वासना वासित प्रमाण में ही निकलते हैं। प्रमेयगत गुण दोष वासना वासित प्रमाण में ही निकलते हैं। यदि निर्वासन प्रमाण होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। इस प्रकार धर्म अधर्म के संबंध में जो वेदवाणी है वह निर्वासन प्रमाण है। उसमें केवल मनुष्य के कल्याण के लिए ही अध्यारोप अपवाद के द्वारा वस्तुओं के गुण दोष की सृष्टि की गई है। अनिर्वचनीयता का शास्त्रार्थ बिल्कुल अलग है। स्वामी जी इतना बता देना का है एक अर्थ। हकीकत कह रहे हैं कि अगर हमारे इंद्रिय में वासना वासना दोष बा तो चितवियों में दोष लोकी, पंखों में दोष लोकी, भजनों में दोष लोकी, भगवानों लोग सका अनाय रहे तो निर्गुण में कौन बती है बा आई बताई है तो हिसाब से हटा दे है ले लो। वेद जो कहता है, वेद कहता है हटा दे। अरे जो निषेध है हटाने वाली बात विधि है वो अब आचार्य जी बुझत हैं। अरे आचार्य की बुझले हमन की बुझली आपके हाइयों की व्याख्या आचार्य जी करे जानत नहीं एरू और दादा जी आप शब्द यूज कर जाला खर खुद हटा दे। और खुद हटा के खर खुद हटाए के है ले कर फुद्दू खर खुद कह रहे हैं कि गुण दोष विधा दृष्टि ही
देखने की जो दृष्टि है वही गुण और दोष का भेदन करती है, बताती है। और वह भी निगम, उसी का निगम वर्णन करता है। निगम और निगम से ही उसका अपवाद होता है, क्योंकि भेद में रहेंगे तो भ्रम पैदा होगा, अभेद में रहेंगे तो भगवान में रहेंगे, आत्मा में रहेंगे। यानी प्रमेय हो गया वस्तु, प्रमाण हो गया इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां तो प्रमाण। जैसा इंद्रियों में वासना रहेगी वैसे उसी हिसाब से हमको सृष्टि दिखाई देगी। दोहरा एक बार। वासना लाइन वासित कठिन बात। प्रमेयगत गुण दोष वासना वासित प्रमाण में ही निकलते हैं। यदि निर्वासन प्रमाण होगा तो कुछ नहीं निकलेगा, अर्थात इंद्रियों में अगर कोई वासना नहीं होगी तो कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा क्या? इस प्रकार धर्म अधर्म के संबंध में जो वेदवाणी है वह निर्वासन प्रमाण है। वासना हटा दिए, उसमें केवल मनुष्य के कल्याण के लिए ही अध्यारोप अपवाद के द्वारा वस्तुओं के गुण दोष की सृष्टि की गई है। अनिर्वचनीयता का शास्त्रार्थ बिल्कुल अलग है। यहाँ पे यह लाइन कहने का क्यों वो होता है? अनिर्वचनीयता का शास्त्रार्थ का बिल्कुल अलग है। माया भी है और ब्रह्म भी है, तो लेकिन उनका शैली अलग अलग हुआ। यहाँ आत्मा के बारे में हुई माया तो इसमें रहेगा ही बा, आत्मा में रहेगा, कोई अनिर्वचनीय है। और ऊपर शास्त्रार्थ काशी जी में जाएंगे तो शास्त्रार्थ काशी जी में करने के लिए जाना पड़ेगा। मंडन मिश्रा जी के पास। हाँ? मंडन मिश्रा जय हो जय हो जय हो। तो ये तो प्रश्न है ना, हो भगवान बोलते ना उत्तर होके पढ़ा। आज तो मां कुछ बोलना ही जाए। जब प्रश्नवा अभिनय हुई पुरियाई तो फिर उत्तर उत्तर भगवान कहता है। अब ऐसे हम और आप का कहिए, श्री भगवान न हुआ है, श्री भगवान हुआ है, पढ़ा। अच्छा आज पूरा भूल दिया गया है आज का दिन। प्रश्न अच्छा, प्रश्न तो उल्टा पलटी होगा कराला, उत्तर बढ़िया वाला चला, उत्तर में चला। अब चल श्री भगवान हुआ है। प्रश्न उल्टा पलटी होला। वो प्रश्न में प्रश्न ये उल्टा पलटी प्रश्न है। समझ में आवता है। मतलब ये है कि उत्तर देने अच्छा, दोनों वक्त हैं। आप जो समझते हैं वो कुछ है ये चलो पूछो करवा चले तो थोड़ा आगे बढ़ेगा। बिहार फिर करे फिर लगा के भगवान ज्ञान सिंह सक्सेना जो उन्हें मोटर को छोड़ दी तो जाए ही है जाए जा मन करता है जाए क्या देवे ना अब तक जैसे आदमी के टोला में खड़ा रह जाए एक टोला में खाली जाए के बाद तेरा मिल गई बड़ा चल जाए को टाइम कितना पकड़ जितना कहिए कि बाकी चले हाथ से आगे बढ़ाओ। शीर्षक का नाम है ज्ञान भक्ति कर्म योग। में होने से वाह वाह। हाँ, तीन का उत्तर पूछा था। रहल है कि जौन बाणी से अगम और गोचर बा ओकर विषय अलग है। अलग ये लिखले के का प्रयोजन बा, ये काहे लिखले यह वाक्य यहाँ पे लिखने का क्या प्रयोजन है? हाँ। इससे इसका संबंध क्या भ्रांति हो सकती है हमको? अरे भाई ज्ञान भक्ति कर्म करेला वो अपने आप आ जाएगी। अनिर्वचनीय आ जाए अपने आप। हाँ, ढेर उनको चिंता है मत ओकर विज्ञान अलग है। ओकर अच्छा चिंता मत करो। निर्वचनीयता के हाँ। निर्वचन कैसी हो पहले कहल बा तो ओकरे वाक्य से ओकर उत्तर समझ ली। निर्वचनीयता का शास्त्र अलग है। जब अंगुलिया निर्देश तक की गति है जब वेद की तो ओकरे बाद अनिर्वचनीय न हो जाला।
ओकर निर्वचन कहाँ से हुई? साफ सुथरी बात है। जहाँ तक निर्वचन की बात थी वेदों में, वहाँ तक उन्होंने बता दिया कि भाई ये प्रमाण प्रमेय का विषय है, ये इसका विषय है, वो उसका विषय है, और अनिर्वचनीयता का विज्ञान अलग है, उसके शास्त्र अलग है, उसकी शैली अलग है। एक तो किसी उपनिषद में आता है कि महात्मा गामा को ब्रह्म ज्ञान बताइए, तो वो अपना कुर्बिया रहे थे, मैं कभी से कह रहा हूँ ब्रह्म ज्ञान क्या है, कभी तो बता रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे तो हम क्या करें? क्योंकि वो वाणी का विषय नहीं है, हम चुप हैं, हो गया। अनिर्वचनीयता का विज्ञान यही है ना, तो वो वाणी का विषय नहीं है तो हम चुप हैं, तो हम तो कभी बता रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, हमारी क्या गलती है? अनिर्वचनीयता निर्वचन कैसा? ज्ञान भक्ति कर्म करे चाहिए, पढ़ा उत्तर पढ़ो, ज्ञान इसलिए आज भगवान तक उसको बोला नहीं। भगवान वासी। हैं। हाँ, इसलिए आज तक उसको बोला नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखो उद्धव जी, जब तुम इस शास्त्रार्थ में, अब तुम इस शास्त्रार्थ में मत पढ़ो। ये तो वो बात भगवान जब आगे बढ़ा, एक देना पड़ा तब का भाई नहीं तो आधे वाक्य पढ़ ली, पूरा वाक्य सुनल जा। बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो उद्धव जी, तुम इस शास्त्रार्थ में मत पढ़ो कि गुण दोष वस्तु में से निकलते हैं कि वेद में से निकलते हैं, असली हैं कि नकली हैं। इस विवाद में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि अर्थ में से शब्द निकलते हैं कि शब्द में से अर्थ निकलता है। शब्द अर्थ दोनों नित्य हैं कि उनका संबंध औत्पत्तिक है। यह शास्त्रार्थ तो दोनों पक्षों को थोड़ा जागृत रखने के लिए है, जिससे कि अनिर्वचनीयता सिद्ध करने में सुविधा हो। शास्त्रार्थ का उद्देश्य यही होता है कि दोनों पक्षों के युक्ति तर्क जगत में जागृत रहें, इसीलिए शास्त्रार्थ होता है। भगवान कहते हैं कि मैंने वेदों में तथा अन्यत्र भी 3 योग बताए हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इनके अतिरिक्त मनुष्य के कल्याण के लिए और कोई उपाय नहीं है। इन योगों में कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस पर आप विचार मत करिएगा। तब क्या करिए? तो देखिए, घर में बच्चे को सूप पिलाना अच्छा है कि खीर पिलाना अच्छा है? सूप पिलाना अच्छा है कि खीर पिलाना अच्छा है? इसका उत्तर यही है कि यदि बीमार हैं तो सूप पिलाना अच्छा है और स्वस्थ हो तो खीर खिलाना अच्छा है। अपने आप में सूप अच्छा है और न अपने आप में खीर ही अच्छी है। इसी तरह अधिकारी भेद से योगों का उपयोग है। जिनके मन में वैराग्य है, जो कर्म न्यासी हैं, उनके लिए ज्ञान योग है। जिनके मन में वैराग्य नहीं, उनके लिए कर्म योग है। और जिनके मन में भगवान के प्रति, भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा हो गई है, जिनको न तो पूरा वैराग्य है न पूरी आसक्ति है, उनके लिए भक्ति योग है। हम लोग ये दवाई थी, मैं तो सब करना तो दिया तो प्रभु की बात है। हम लोगों के लिए ठीक है। कौन वाला? ये भक्ति है। जो वाले कह रहा है, क्योंकि हम लोग से डर गए। दुनिया के बच्चे तुमसे डरन तो लोग 26 जना मिले। भक्ति के 12वें अध्याय में पहली साफ साफ कर रहे हैं।
का कहना कपटहीन और छलहीन और विवाहहीन ये सब हो गया ऐसा तो बहुत आसान काम है। भक्ति हुई। इतना आसान काम बा कि हम मन के हमरे कमल चरण ये न है और न हम अब तो बोली है न कोनो हमारे अपना अब उसके छोट पूरी मेधा चिंतन है। मुँह पर बन रही 5 बड़ दूरी हो जा भक्ति हो जाएगी। सब बांध के लोग मुंह इतना कह रहे और कुछ तो पर तुमसे अच्छा मालूम के तो उपाय जल्दी से बता दे। आज के करो गए गिरल बाटे लेकिन हमकी सही जगह पकड़ ले बाटे ऐसे कुछ ठहरी है ये क्या कह रहे हैं गुरु जी? तब क्या कह रहे हैं गुरु जी? दोनों मतलब मालूम है हमके जैसे बहाने की हमको जैसे जैसे दवा पिलाने की कड़वी दवा है उसको पिलाने के लिए तमाम लालच हमको दी जाए। एक भक्ति तो लाइन बता दीजिए बहुत आसान है। एक पूरा चौपाई तो दीजिए जिसमें कहा गया भक्ति बहुत आसान है। भक्त सुतम हाँ सकल सुख खानी हाँ इन सत्संग न पावे प्राणी ये सत्संग हो रहा है। हैं इतना तो हो गया आगे बढ़ी इतना तो हो गया अब यही रुक जाए। आगे सत्संग यही होता है। सत्य का निराकरण किसी दिन होता है तो बात आती है तो उसमें खिल्लीबाजी क्या होती है? खिल्लीबाजी। खिल्लीबाजी न होती तो इतना कठिन प्रकरण को न उसका अर्थ नहीं निकलता। आप भी करें भर चलिए वो भी करें भर चलिए भर जाने से काम हो जाएगा। भगने से जब भक्ति हो जाए भागने का नाम जब भक्ति हो तब तक तो सबसे अधिक के भागवत हो भागवत जाकर हनुमान जी संगे रहना देखिए हर शब्दों को ठीक से सुनना चाहिए। आज जब हम इसी काम के लिए आते हैं इसी काम के लिए हम समय निकाल करके आते हैं तो उसको हस्तुल्ली में नहीं जाना चाहिए। 1 घंटा सवा घंटा 10 मिनट 5 मिनट जो भी हम बैठते हैं देखिए पूरी भागवत खत्म होने वाली है। केहू से 5 श्लोक पूछो नहीं लगातार आप जाइए कपड़ा खरीदने वाले पहले कहना साड़ी बदले चाहे कपड़ा फिर कहेंगे तन उससे अच्छा दे दे तो फिर जाए फिर खोज के अच्छा हाँ हाँ ये देखिए हम भूल गए थे इसमें सही तब देखिए अभी बहुत परेशान करता तब अच्छा इसको सब समेट के रखा चलो उसमें से निकालो तो लेकिन ले आई वही मिलते ले आई वही मिलते अंत में आपके तो सेलेक्ट करे खरीदने में से आप ऐसा मक्की मार जाते आप बराबर 1000 घंटा पढ़ लीजिए कि आप मानस की चौपाई पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा भक्ति को जितना ही सुलभ बताया गया उतना ही दुर्लभ और कठिनता लगता है। रघुपति भगत करत कठिनाई उसको शब्दों पर जब यहाँ उसी काम के लिए आते हैं क्या हस्तक्षेप होता है भागवत समाप्त होने वाली है बार बार में हाँ क्या इससे निकलता है। अब जहाँ आचरण की बात बताई जा रहे हैं वहाँ निर्वचनीयता आप जानेंगे कैसे काम करेगा। आपको तो अभी अधिकारी को हमको अधिकारी दीर्घ करके उसका तुरंत राइफल थमा दूंगा आपको दर्पण कर कैसे करता है बोला हमको उसे योग्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बात सभी की पैदल दूर है बात चल लेकिन जब उसको करेंगे फिजिक्स वाले को फिजिक्स कठिन है और अर्थशास्त्र वाले का अर्थशास्त्र तो हिंदी वाले की हिंदी कठिन है सोचना ठीक से चाहे तो उसके वही विषय कठिन होता है आने लगेगा तो सहज बहुत देश से इसके लिए हमारा
हम लोग बिना मतलब की बात इसमें करते हैं। कम से कम मतलब की बात सुनती जब हम इसीलिए आते हैं और Special का एक। प्रयोजन नहीं है, तो हम झूठ है, हम अनावश्यक काम में फंसे हुए हैं। वो बता दी उदाहरण अभी की तरफ कि बहुत अच्छी चीज है और इतनी आसान है। अभी तो परिपाप है ना, श्री राम में सब नहीं जानेंगे। ममता सबका पतो कि भगवान के पैर में बांध देंगे। चौपैया पढ़त में गावत में जो नदी के रहा तो पर उसका एनालिसिस करना। ईमानदारी से जो महामृत्युंजय के व्रत एक माला करी पर इतना बड़ा मंत्र होता है। आज देवी बहुत दर्शन की भी रुचि देना ब्रह्मा देवी करते ही से बढ़िया समझिए इसी भागों समझ नाव समाज करके इसलिए सब दो सब हाथ पर आखिर में इनको इस स्थिति में इनको ये करेगा जहरीली दवा खाने के बाद ही इनको याद है। ऐसे गुरु के संपर्क में रहे जब रास्ता पकड़ लेते तो खटक 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 बता देते। कहीं भी पहले ही श्रवण होता है। ये भी श्रवण किए हैं, इनके साथ बहुत लोग श्रवण किए, सही बात है। इन सबका लोप हो गया।